दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यह बात। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का सोमवार को अनावरण किया। जैसा हम सबको पता है कि इस चिन्ह को अशोक चिन्ह कहते हैं। कांसे का बना यह चिन्ह 9500 किलोग्राम वजनी है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में ले जाना चाहूँगा। इसे जानने के लिए आपको सैकड़ों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ जब आप 273 ईस्वी पूर्व में जाएंगे, तब भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक इस दौर में काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल के रख दी। इसमें हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का मन बहुत पसीज गया। उन्होंने सब राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बस यहीं से अशोक स्तंभ का जन्म हुआ। दरअसल सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसके प्रचार में जुट गए। इसके प्रचार के तहत ही उन्होंने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में 4 दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेरों की कलाकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर अशोक स्तंभ में शेर क्यों है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। भगवान बुद्ध का एक नाम नरसिंह भी है। इसके अलावा सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को भी सिंह गर्जना के नाम से जाना जाता है। इसी कारण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया है। यही नहीं, सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बताया कि अशोक के धर्म प्रचार के दौरान कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। इसी दौरान अशोक ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख राजपथों और मार्गों पर धर्म स्तंभ का स्थापना कराई। इनकी अपनी मूर्ति कला के कारण ये सब अधिक प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों को रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया। अशोक स्तंभ से जुड़ी एक विचित्र तथ्य यह भी है कि इसमें अशोक स्तंभ के 4 शेर होते हैं, लेकिन 4 शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति की वजह से किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है, जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये तो हुई इतिहास की बात। हमारे देश भारत में अशोक स्तंभ को लेकर सख्त कानून भी हैं और अब हम इन नियमों को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा भी है। हमारे देश भारत में अशोक स्तंभ को लेकर सख्त कानून भी हैं। अब इन नियमों को भी जान लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा भी है, जिसे लेकर किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही कर सकते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम कानून को देखें, कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। भारत को आज़ादी सन 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी खास दिन को भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को भी अपना लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को संसद भवन की छत पर लगाए अशोक स्तंभ का अनावरण किया और हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा भी की। इस अनावरण के बाद से ही इस अशोक स्तंभ की खूब चर्चा हो रही है। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहना है कि अशोक स्तंभ का अनावरण पीएम मोदी नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करके गलत किया है।
ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीन नहीं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नए संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण के मौके पर आयोजित एक धर्म समारोह को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। माकपा की ओर से कहा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठानों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। माकपा ने ट्वीट करते कहा, राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण को धार्मिक समारोह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह हर किसी का प्रतीक है, ना कि उनका जिनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है अशोक स्तंभ से जुड़े इस विवाद को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।